हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 32। 5 साल पहले समीर एक होटल के कमरे में था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ को कॉल लगाता है। सिड, अभी एक डॉक्टर को यहाँ भेज। क्या हुआ ब्रो, तू ठीक तो है ना? तू लंबी लंबी सांस क्यों ले रहा है? नारायण प्रताप ने अपनी आत्मियों की मदद से मेरे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाया है। लेकिन क्यों? धोखे से मुझसे प्रॉपर्टी पेपर साइन करने के लिए। उन सबको धोखे के सिवा आता क्या है? तूने प्रॉपर्टी पेपर साइन तो नहीं कर लिए ना? ऐसे ही बात करके मुझे मारना चाहता है क्या? जल्दी एक लड़की को हायर कर। ब्रो, क्या अनाप शनाप बक रहा है? तुझे तो पता है मैं कितना शरीफ हूँ। मैं ये सब हायर नहीं करता। और तुझे तो पसंद नहीं है ना तुझे कोई टच करे। शरीफ माय फुट। तू एक काम कर, फोन रख और भजन गा, मैं अपना देख लूंगा। उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। ब्रो सुन तो। उसके बाद समीर ने अमित को कॉल लगाया। अमित, जल्दी एक लड़की को पैसे देकर हायर कर मेरे लिए और उसे मेरे होटल भेज। द समीर सिंह राठौर को आज क्या हो गया? तेरा ओसीडी तुझे छोड़कर कहीं भाग गया है क्या? ये कहकर अमित हंसने लगा। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तेरे लिए एक लड़की हायर कर देता, लेकिन जब तेरे पास अपनी एक गर्लफ्रेंड है तो क्या तुझे एक लड़की की जरूरत है? पागल है क्या? ड्रग्स दिया है मुझे। आस्था इस सब से जितना दूर रहेगी उतना अच्छा है उसके लिए, और उसकी एज नहीं है इस सब के लिए। छोड़ ये सब, कुछ नहीं होता। तू आस्था को कॉल लगा और उसे बुला। मैंने तुझे तेरी एडवाइस के लिए कॉल नहीं किया है। जितना कहा है उतना कर। ठीक है, मैं जल्दी एक लड़की हायर करता हूँ। आस्था सिया को लेने क्लब में आई थी। वहीं ऊपर प्राइवेट रूम में समीर था। आस्था सिया को ढूंढकर ऊपर चली जाती है। तभी एक लड़का जो बहुत नशे में था आस्था की तरफ बढ़ने लगता है। आस्था अपने कदम पीछे करने लगती है। वो लड़का आस्था को देखकर डेविल स्माइल देने लगता है। आस्था डरते हुए एक कमरे में चली जाती है और अंदर से रूम लॉक कर देती है। वो कमरा समीर का था। समीर पर अब नशा भारी होने लगा था। तभी वो डोर ओपन होने की आवाज सुनता है। समीर पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है एक लड़की जो दरवाजा बंद कर रही है। क्या तुम्हें अमित ने भेजा है? आस्था पीछे मुड़कर देखती है। आस्था समीर की बात पर इतना ध्यान नहीं देती। कमरे में अंधेरा होने की वजह से वो समीर को नहीं देख पाती, लेकिन उसे ये आवाज जानी पहचानी लगती है। समीर उसका हाथ पकड़ अपने ओर खींचता है। समीर के ऐसे अचानक खींचने से वो डर जाती है, लेकिन समीर आस्था के टच को पहचान जाता है। आस्था डरते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो यहाँ किसी से बचने के लिए आई थी। समीर आस्था के कान में कहता है, स्वीट हार्ट, मैं हूँ। आस्था समीर की आवाज पहचान जाती है और उसे गले लगा लेती है। समीर, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। तुम यहाँ क्यों आई? समीर ने शांत आवाज में पूछा उससे। आस्था को कुछ समझ में नहीं आ रहा था समीर क्यों ऐसा कह रहा है। समीर आगे बोला, आस्था, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? आस्था ने समीर की नीली आंखों में देखते हुए कहा, जो चांद की रोशनी में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी। हाँ समीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शायद खुद से भी ज्यादा। आस्था, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? हाँ समीर, लेकिन तुम क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? समीर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। उसने आगे बोला, आस्था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझ पर भरोसा रखना। ये कहकर उसने आस्था को अपनी गोद में उठाया और उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया और उसे किस करने लगा। आस्था उसे अपने से दूर धकेलने लगी तो समीर ने उसके हाथ को बेड से लगा दिया। समीर ने उसके लिप्स को छोड़ा और उससे कहा, मैंने आज तक किसी से भी प्यार नहीं किया है। तुम वो पहली शख्स हो जिससे मैंने सच्चे दिल से प्यार किया है। समीर उसके कानों में धीरे से कहता है, आई लव यू स्वीट हार्ट, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। आस्था समीर के मुंह से आई लव यू सुनकर समीर को गले लगा लेती है और उसके पूरे फेस पर किस करने लगती है। आस्था, क्या कर रही हो? समीर स्माइल करते हुए बोलता है, मेरी एमबीबीएस खत्म होने को आई और तुम आज अपने प्यार को कबूल कर रहे हो? आस्था ने नाराज होते हुए कहा। समीर आस्था को किस करने लगा। एक एक कर दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरने लगे। विंडो खुली होने की वजह से हल्की हल्की हवाओं के साथ चांद की रोशनी भी अंदर आ रही थी। समीर ने आज पूरी तरह आस्था को पा लिया था। आस्था आंखें बंद कर कर अपनी बॉडी पर समीर के टच को फील कर रही थी। आस्था कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। कहानी में आगे क्या होगा
जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।